जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अगस्त महीने का राशिफल लेकर के। अगस्त महीने में कुछ चीज़ें आपको चौंका सकती हैं और कुछ उपलब्धियां ऐसी आ सकती हैं जो आपको सुखद आश्चर्य से भर सकती हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। आइए जानते हैं अगस्त महीने में आपके स्वास्थ्य के बारे में। धनागमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करके आप इस अगस्त महीने को अपने लिए और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। वो उपाय सामान्य नहीं होंगे, दिखने में सामान्य होंगे, लेकिन उसका परिणाम बड़ा शानदार होगा, क्योंकि ये मैंने 26 वर्षीय अपने ज्योतिष करियर में हजारों लोगों पर अप्लाई किया है और उसका शानदार रिजल्ट पाया है। प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य को लेकर के। आपके स्वास्थ्य के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव द्वितीय स्थान पर वक्री अवस्था में बैठे हैं, अर्थात ये वाणी स्थान है, फूड हैबिट्स है। और स्वास्थ्य के स्वामी जब यहाँ बैठते हैं तो एक संकेत करते हैं कि फूड हैबिट पर कंट्रोल रखिए। और वक्री भी है, इसमें बली भी ज़्यादा है और सातवीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देख रहे हैं, जो अचानक प्रॉब्लम्स का भाव है। तो फूड हैबिट्स पर अनुशासन लेके आइए, क्योंकि शनिदेव अनुशासन के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं। इसलिए आपको अपने फूड हैबिट्स पर बहुत ध्यान देने, न केवल फूड हैबिट्स बल्कि वाणी पर भी अपने बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वक्री हैं और आपके राशि को ही इस समय प्रभाव में ले लेते हैं। जब वक्री होते हैं शनिदेव, पीछे के भाव को प्रभाव में लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं। और स्वास्थ्य में बशर्ते कि आपको अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, अपनी दिनचर्या को बहुत डिसिप्लिन रखना है, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। रोग स्थान पर आपके देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं। आप इस बात को जान लीजिए कि अगर देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान पर बैठे हैं और वो उच्च के हैं तो वो समस्या पैदा करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। खासकर लीवर को लेकर के बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की, तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए और निरंतर डॉक्टर के सुपरविजन में रहना चाहिए, क्योंकि ये गुरु लीवर को बहुत ही सीवियरली डैमेज करता है छठे स्थान पर। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का नेचर है विस्तार करना, और रोग का स्थान है, रोग का विस्तार करेगा, मुश्किलें बढ़ाएगा, यहाँ पर परेशानियां बढ़ाएगा। लेकिन सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे 17 अगस्त तक। तो सूर्य क्योंकि छठे स्थान पर जाते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। रोग ऋण शत्रु जो गुरु द्वारा बढ़ेगा, सूर्यदेव आपको ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसी आपको प्रेरणा देंगे जिससे आप अपनी समस्याओं पर विजय पालें। तो रोग और स्वास्थ्य के ये जो हमने विवेचन किया है, ये आप समझ पाए होंगे कि आपको करना क्या है। जो चीज़ें ग्रह करना हो तो करेंगे ही, बस आपको क्या करना है, आपका बिहेवियर कैसा हो जब ऐसी परिस्थितियाँ आएँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बता दिया है आपको। धनागमन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे स्थान पर उच्च के होकर बैठे, तो धनागमन के लिए अच्छा हो गया। हीलिंग से धनागमन, चिकित्सा से धनागमन, एडवाइजरी से धनागमन और काउंसलिंग आदि से तो सर्विस से लाभ आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, सेवाओं से लाभ होता हुआ दिख रहा है। और सर्विस से जुड़ करके आप अपने लाभ को 31 अक्टूबर तक बढ़ाकर रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी तक तो अस्त हैं, 11 अगस्त से ये उदय हो जाएंगे, तब इसका लाभ आपको इनकम में वृद्धि के रूप में आपको दिखेगा। अब इनकम हो रहा है तो इसका एक्युमुलेशन हो पाएगा, संचित हो पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर इसके भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। धन कहाँ आया? रोग ऋण शत्रु पर। तो जो धन इनकम जो हो रहा है वो कहाँ आ रहा है? रोग ऋण शत्रु पर आ रहा है, कंपटीशन पर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर धन का यहाँ पर खर्च दिख रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खर्च के भी भाव को देखेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा जो धन आ रहा है उसको रोकने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि धनेश आपके आ गए हैं छठे स्थान पर। 31 अक्टूबर तक ऐसी स्थिति रहेगी। इसके बाद जब आगे बढ़ जाएंगे, सिंह राशि पर चले जाएंगे, तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। लेकिन इनकम भी तो यही बढ़ा रहे हैं। भले धन का खर्चा करवाएंगे, देवगुरु बृहस्पति आपको रोग पर खर्च करवा के रोग से मुक्त कर देंगे, ऋण पर खर्च करवा के ऋण से मुक्त कर देंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमों पर खर्च करवा करके आपके विवाद का समाधान कर देंगे। तो होगा सब आपके अच्छे के लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
शिक्षा संतान के भाव को देखें तो मंगल आपके सब पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं और मंगल आपके केंद्र के दसम स्थान के स्वामी, कर्म के स्वामी शिक्षा स्थान से जुड़ रहे हैं। ऐसे कुंभ राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनका कर्म शिक्षा से जुड़ रहा है और ये लाभकारी स्थिति है। न केवल ये कर्मेश हैं बल्कि आपके पराक्रमेश भी हैं मंगल देव, और पंचम स्थान पर जब जुड़ेंगे तो आपको शिक्षा में, आपके काम में एक विशेष ऊर्जा, विशेष उत्साह आपको देखने को मिलेगा और इससे आपको अपने काम में उन्नति, अगर विद्यार्थी तो विद्यार्थी में, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में, और मंगल ये स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, बड़ी ऊर्जा उत्साह से, बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, क्योंकि मंगल स्ट्रेटेजी की भी कारक होते हैं, तो मंगल बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी स्किल को डेवलप करेंगे और क्योंकि ये क्रिएटिविटी का भी स्थान है, योग्यता का भी स्थान है, तो ये चीज़ें यहाँ पर, लेकिन इतनी ध्यान रखें कि प्रेम जीवन के लिए ये मंगल अच्छा नहीं है। मंगल तो अच्छे नहीं है यहाँ पर प्रेम जीवन के लिए, एंगर लाएंगे, क्रोध लाएंगे। दूसरा, राहु की दृष्टि है इस मंगल पर, तो ये मंगल और खतरनाक है। और एक चीज़ और, राहु जिस नक्षत्र पर गोचर करे, धनिष्ठा नक्षत्र पर, उस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, अर्थात मंगल में राहु का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, खास करके जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं। और दूसरा, जिस भाव पर बैठे हैं मंगल, उसका डिस्पोजिटर छठे स्थान पर चला गया, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रेम जीवन यहाँ पर समस्या में पड़ता हुआ दिख रहा है। संतान के साथ आपका जो बिहेवियर हो, क्रोध वाला ना हो, झुंझलाहट वाला ना हो, प्रेम प्यार से संतान के साथ अपना बर्ताव करेंगे, अन्यथा आपको भी क्रोध देखना पड़ सकता है संतान की तरफ से, क्योंकि मंगल संतान के भाव पर ही बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन की बात करें तो गृह सप्तम स्थान पर बैठा है। सप्तम सूर्य है, सूर्य सेपरेटिव ग्रह है, एक अलगाववादी ग्रह है, साथ में उसको मिल रहा है केतु का साथ। केतु का साथ मिलने से सूर्य और केतु ये बहुत ही, जब दोनों, सूर्य भी मघा नक्षत्र पर आ जाएगा जहां केतु गोचर कर रहे हैं मघा नक्षत्र पर, तो ये थोड़ी सी स्थिति गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ पर भी समस्याएँ आ सकती हैं, और उसका कारण क्या है, आपका अहंकार, आपका ईगो को कम करके चलना होगा, और एक हावी होने की जो प्रवृत्ति है, आपकी अथॉरिटेटिव प्रवृत्ति है, उस पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा जो नाम हमने लिया वहाँ पर संबंध खराब कर सकते हैं। ये गृहस्थ जीवन में भी समस्याएं अगस्त महीने में आ सकती हैं, खासकर 17 अगस्त के बाद में समस्याएं आएंगी। 17 अगस्त के पहले तक सूर्य यहाँ रहेंगे, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 17 अगस्त को यहाँ पहुँचेंगे ये समस्याएं पैदा हो सकती है, और 17 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। आपको बहुत सावधान रहने के, गृहस्थ जीवन को लेकर के रहने की आवश्यकता है। भाग्येश जो हैं आपके शुक्र अपने भाव से द्वादश जाकर के नीच के हो गए। भाग्येश का अष्टम जाना भाग्य भंग योग बना देता है। पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और शुक्र यहाँ पर नीच का है। यद्यपि शुक्र का नीचत्व तो भंग भी कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, लेकिन कहाँ से, छठे स्थान से बैठ करके नीचत्व तो भंग कर रहे हैं, नीच भंग जरूर हो रहा है। शुरुआत में पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, भाग्य की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में देवगुरु बृहस्पति की समझदारी, उनका ज्ञान इस चीज़ को संभाल लेगा, जिससे आप आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे। तो अगस्त महीने में शुक्र भी नीच के हैं। शुक्र चूँकि आपकी कुंभ लग्न की कुंडली में कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। राजयोग कारक ग्रह का जब छठे अष्टम स्थान पर नीच का होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है इस अगस्त माह में रहेगी। घर की सुख सुविधाओं से आपको थोड़ा सा हो सकता है अलगाव महसूस हो, आप घर की सुख सुविधाओं, घर के वातावरण से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकता है इन सब चीज़ों में। माता पिता से दूर रहना पड़ सकता है, माता पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या आ सकती है, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती है। देखिए, इनकम आदि की चीज़ें तो ठीक है, लाभ भी हो रहा है और इनकम से आप अपनी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की ऐसी समस्या जिस पर गहरा ध्यान देने की ज़रूरत है, उपाय करने की आवश्यकता जरूर होगी। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ चीज़ें आपको चौंका सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, ऐसी सूचनाएं हो सकती हैं, तो वो मैंने बताया आपको। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जैसे करियर को लेकर के आपकी उड़ान नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि राहु
मंगल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब राहु मंगल, अच्छा मंगल की ऊर्जा में राहु की ऊर्जा प्रवेश कर रही, जुनून होगा करियर में, करियर के प्रति, करियर को आगे बढ़ाने के प्रति विशेष जुनून पैदा होगा आपके अंदर। कुछ कर गुजरने का भाव पैदा होगा कुंभ राशि के जातकों को कि बस बहुत हो गया, अब स्टेगनेंट पोजीशन में नहीं झेल पाऊंगा, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे प्रोग्रेस करना है। और यही सोच आपको आगे लेकर जाएगी, और इस सोच के लिए जिम्मेदार यहाँ पर राहु होंगे, क्योंकि आपके कर्मेश को इफेक्ट कर रहे हैं। तो कर्मेश को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आइडियाज आएंगे करियर को आगे बढ़ाने का, करियर को बूस्टअप करने का, करियर में नई उपलब्धियां जोड़ने का, उसको एग्जीक्यूट करिए। ये बहुत ही आवश्यक। उसके लिए क्या करें? हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करिए, क्योंकि ये राहु गलत दिशा में भी आपकी ऊर्जा को, उत्साह को मोड़ सकता है। मंगल ऊर्जा उत्साह का कारक है, और राहु है छल प्रपंच छलिया, तो ये दूसरी दिशा में मोड़ सकता है। इसको लेकर के थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें? देखिए, शुक्र के जो नीचत्व है उसको खत्म करने के लिए, उसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए दही से अपने प्राइवेट पार्ट को धोएं। नहाने के पानी में 1 चम्मच कच्चा दूध डाल करके, आधा कप कच्चा दूध डाल करके स्नान करिए, बहुत अच्छे परिणाम इसके आएंगे। और दूसरा, मखाने की खीर बना करके कन्याओं को खिलाएंगे, तो इससे भी शुक्र का शुभत्व आपको प्राप्त होगा। इंद्रकृत लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भी शुक्र का नीचत्व का प्रभाव नहीं प्राप्त होगा, उसकी नकारात्मकता दूर होती है, और आपके आर्थिक समस्याओं का भी समाधान होता है। सूर्य पर राहु की दृष्टि है, इसलिए सूर्य की एनर्जी यहाँ पर कंटामिनेटेड होती हुई दिख रही है। सूर्य की एनर्जी में थोड़ा सा मैलिफिसेंस से बढ़ रहा है, अर्थात नकारात्मकता बढ़ रही, तो क्या होगा? फाल्स ईगो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस का अभाव महसूस होगा। उसके लिए क्या करें? सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य भगवान का ध्यान करिए, दोनों भुवों के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। बस इतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। वीडियो के यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।